नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चुनाव मंच में, इंडिया टीवी के इस मंच पर जहां हम देश में चलने वाले इस चुनाव की चर्चा करेंगे। मैंने पिछले 47 साल में बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लेकिन 2024 का ये चुनाव कुछ अलग है, अनूठा है। पहली बार देश में ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें सारा दारोमदार एक लीडर के कंधों पर है। नरेंद्र मोदी के काम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी की हिम्मत पर, नरेंद्र मोदी की नीयत पर और नरेंद्र मोदी की नीति पर। विरोधी दलों का सोच भी यह है कि मोदी को कैसे, विरोधी दलों ने एक अच्छी कोशिश की थी। उन्होंने एक अलायंस बनाया था। उस अलायंस में हमें याद होगा जब हमने मंच पर सारे नेताओं को एक साथ देखा था, शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन, सब लोग, बड़े बड़े लोग, तो ऐसा लगा था वाकई में एक फॉर्मिडेबल चैलेंज नरेंद्र मोदी के लिए खड़ा हुआ है। सबने तय किया था कि एक सीट पर एक उम्मीदवार को लड़ाएंगे बीजेपी के खिलाफ, तो लगा था वाकई में मुकाबला कड़ा होगा। नाम जब आया इंडिया अलायंस, तो उसके बारे में भी एक असरदार बात थी। इंडिया की लड़ाई होगी, मोदी से लड़ाई होगी। लेकिन हमने देखा कि वो अलायंस जितनी जल्दी में बना था उतनी जल्दी में बिखर गया। जिस नेता को इस अलायंस का कन्वीनर बनाना चाहते थे, लीडर बनाना चाहते थे, वो चाचा सबसे पहले पलटे। उसके बाद दीदी साथ छोड़ के चली गई। और फिर पिछले दिनों हमने देखा जो लेफ्ट पार्टी थी, जिनसे राहुल गांधी काफी प्रभावित थे, उनका और राहुल गांधी का, उनका और कांग्रेस की तकरार हमें केरल में देखने को मिली। पिनराई विजयन ने सीधा सीधा हमला किया। इंडिया अलायंस के एक पार्टनर ने राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में उम्मीदवार खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर वो जो एक तैयारी की थी विरोधी दलों ने, वो बिखर गई। इसलिए चुनाव वन साइडेड लगने लगा। और तब नारा आया नरेंद्र मोदी की तरफ से 400 पार। लोग पूछते थे 300 तो आ जाएंगी, क्या 400 तक पहुंचेंगे? चुनाव के बारे में लोगों का यह मत सब जगह सुनाई देने लगा। और फिर नया हमला हुआ कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए तो देश में कभी चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, मोदी संविधान को खत्म कर देंगे। और उसमें लालू यादव ने जोड़ दिया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। हमने देखा कि पहले फेज के कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी थोड़े डिफेंसिव पर थे। वो बता रहे थे कि लोकतंत्र में उनकी कैसे आस्था है, संविधान का वो कैसा सम्मान करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उनके क्या थॉट्स हैं। लेकिन पिछले 4 दिन में देखा मोदी ने बाजी पलट दी। उन्होंने कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर 3 बड़ी बातें मोदी ने कही। पहली ये कि इस मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं 1936 के मुस्लिम लीग के एजेंडे की बू आती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी अपीजमेंट की राजनीति के लिए संपत्ति छीनकर लोगों की वो उन लोगों में बांट देंगे जो घुसपैठिए हैं, जिनके ज्यादा बच्चे हैं। उसका मतलब लोग समझ ही गए। और फिर तीसरी बात उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी हालत में समाप्त नहीं होने देंगे। कांग्रेस की नीति है कि आरक्षण को खत्म करके दलितों का हक लेकर ये मुसलमानों को दे दिया जाए। अब इस पूरे मामले पर मोदी ऑफेंसिव पर है और जो विरोधी दल हैं वो डिफेंसिव पर है। इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया इलेक्शन, और इसीलिए आज का चुनाव मंच भी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आज दिन भर हम ऐसे सब विषयों पर चर्चा करेंगे जो सीधे सीधे इस चुनाव से जुड़े हैं, लेकिन घूम फिरकर बात बार बार नरेंद्र मोदी पर आएगी। घूम फिरकर बात इस बात पर आएगी कि क्या मोदी जीतेंगे, 400 सीटें जीत पाएंगे, वो 400 सीटें क्यों जीतना चाहते हैं, क्या मोदी जीत जाएंगे तो विरोधी दलों के सारे नेताओं को जेल में बंद कर देंगे, क्या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, या फिर नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि वो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं,
क्या वो इसके लिए 400 सीटें मांग रहे हैं? इन सारी बातों पर आज दिन भर चुनाव मंच में हम विचार करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आमंत्रित करता हूं सौरभ शर्मा को चुनाव मंच की शुरुआत करने के लिए।